नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं देवी शंकर सोनी। इस समय विधानसभा आम चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियों के एवं निर्दलीय उम्मीदवार पूरी तरह से चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आज हमने भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल चौधरी की सभाएं कवरेज कर जानने की कोशिश की है कि पिछले 10 वर्षों से विधायक पद पर काबिज कन्हैयालाल चौधरी की इस समय चुनावी स्थिति क्या है, आमजन की भाजपा एवं उसकी प्रत्याशी के बारे में क्या राय है। आप हमारे साथ देखिए निष्पक्ष न्यूज की ये रिपोर्ट। भाई साहब, तीसरी बार भाजपा ने भरोसा जताया, लगातार तीसरी बार। आप 10 साल से यहाँ विधायक हैं, कहते हैं कि कन्हैयालाल जी, तो यहाँ जो चर्चा चल रही है अभी कि कन्हैयालाल जी तो आसानी जीत जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। अभी जो एक रुझान आता है कि त्रिकोणीय है, तो आप उस रुझान को कैसे देखते हैं? त्रिकोणीय है या कन्हैयालाल जी सबसे आगे है? देखो, जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से जनता जमाना बदल गया है। जनता चाहती है कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन के भेजें हमारे सुख में आए, दुख में आए, हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। और सबको पता है, आप यहाँ किसी भी लोग जनता से पूछोगे वो यही कहेंगे कि कन्हैयालाल चौधरी हमारे लिए पूरा समय 10 वर्ष में जब भी याद किया हमें इनके बीच में पाए। जो हो सकता है, जब तक हमारा राज रहा हमने खूब विकास करा। 5 साल से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की, केवल कांग्रेस से विधायकों को इन्होंने पैसा दिया, मालपुरा विधानसभा स्वतंत्र व्यवहार किया, फिर भी इन लोगों को हमने संतोषपूर्ण काम किया। 24 घंटे के बीच में रहे, सारी बातें इनका जो भी छोटी छोटी बातों की जो मदद थी, सब लोगों को विश्वास है कि ऐसा भाई, ऐसा बेटा जो 24 घंटे हमारे बीच में रह के हमारी सेवा करता नहीं मिलेगा। इसी विश्वास के साथ सब लोग कह रहे हैं कि कन्हैया जी, हम आपको एमएलए साहब आपको तीसरी बार सबसे ज़्यादा मतों से जिताएंगे। आपके विपक्षी जो हैं वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि हमारे पास में जो अशोक गहलोत है उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी और गारंटी दी है बहुत सारी, जबकि आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार, इसको उखाड़ फेंको। तो दोनों में से सही कौन है? उनकी गारंटी है या आपकी जो राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में आप जो मतदान बात करते हैं वो? उनकी गारंटी तो 5 वर्ष पहले जो बोली थी कि हम सारा कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारी को बता देंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आज न तो किसी का कर्जा माफ़ हुआ, न किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बिजली का बिल पहले 2 महीने में आता था, 1 महीने में आ रहा। पहले जो बिल 1000 रुपये का था 2000 रुपये का आ रहा। ये ज़रूर है कि 4 महीने पहले जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कोई नमक मिर्ची ये मिला के डाल रहे हैं और एक तरह से भ्रष्टाचार मचाते हुए मोबाइलों के अंदर जो ये घपला कर रहे हैं। चाहे राजीव गांधी खेल योजना जो चालू करी, वो खेलो इंडिया के तहत मोदी जी ने बजट दिया था कि खेलों में बच्चों का विकास हो। इन्होंने केवल राजनीति करने के लिए जो टी-शर्ट 100 रुपये में आती थी उनको 500 रुपये में खरीद के केवल भ्रष्टाचार का नंगा नाच नचाया। जिस तरह से अभी मेरे सामने एक भाई जिसके केस करने के दर्ज कराया थाने में, परिवार लेके गया, उस थानेदार ने उसको बुरी तरह से पीट के भेजा, उसके साथ अत्याचार किया। ये मेरे पास से बोल रहा। अभी आपने देखा होगा वो चिल्ला रहा था, ऐसा भ्रष्टाचारी जो जनता को राहत नहीं दे सकते, उनको मदद नहीं कर सकते, ऐसी सरकार को करना तय है। अच्छा, कांग्रेस आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाती है, आपका मतलब भाजपा के ऊपर, कहीं ये इनके पास में कोई योजना तो है नहीं, ये तो ईडी का सहारा लेती है लगातार। जैसे डोटासरा के खिलाफ हुआ, इनके जो मिलने वाले थे उनके खिलाफ उनके बेटे को नोटिस मिला, विभा गहलोत को नोटिस मिला, तो कहते कि ईडी का सहारा लेके चुनाव जीतना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास योजना नहीं होती, जो आज़ादी के समय चीन और भारत दोनों इकोनॉमी की दृष्टि से बराबर थे, आर्थिक रूप से बराबर थे, गलत नीतियों की वजह से, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हम चले गए 11वें स्थान पे, चीन आ गया दूसरे स्थान पे। तो आज हम सही है काम करने की वजह से हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पे भारत विश्व में प्रगति करा। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? अच्छा, एक चीज़, अंतिम सवाल मेरा ये है, कांग्रेस ये कहती है कि हर साल यहाँ जो 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन वो कहती है कि इस समय इस बार रिवाज बदलेगा, भाजपा कहती है राज बदलेगा। तो राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? ये परमानेंट राज भी बदलेगा और परमानेंट आने वाले समय में कांग्रेस का पत्ता साफ होगा। आने वाले समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही लहराएगा वर्षों तक। चलिए, इनके कुछ समर्थक यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कन्हैयालाल जी कह रहे हैं वही है। भाई साहब आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर सिंह जी बताएं, भाई साहब ने तो कहा कि राज बदलेगा, कांग्रेस कहती है रिवाज बदलेगा, आपको क्या लगता है? भाई साहब ने क्या कहा उस पर ध्यान मत दो। आज करीबन 8-7 दिन से 6 तारीख के बाद से लेकर आज तक गांव की डाणी की पब्लिक के पास जाओ आप, जिस तरीके से कर्ज से लेकर
पढ़ाई से लेकर पेपर से लेकर हर प्रकार से जिस सरकार ने धोखा दिया ना आम जनता को, किसानों को, युवाओं को, उसका जवाब विधायक कन्हैयालाल चौधरी जी नहीं, इस टाइम मालपुरा टोडा की जनता ही नहीं, राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र से इस भ्रष्ट सरकार को जड़ से खत्म करने के लिए इस आम जनता ने प्रोग्राम बना रखा है। ये तो सिर्फ एक अभी झलकी है, आने वाले दिवाली के 3 दिन बाद देखना किस प्रकार से वैसे मालपुरा टोडा अब की बार रिकॉर्ड इतना तगड़ा तोड़ेगा। 5वें नंबर पे जैसे विधायक कन्हैयालाल चौधरी जी आए ना, उसी प्रकार से पूरे मालपुरा टोडा के अंदर विधानसभा क्षेत्र से मालपुरा टोडा सबसे टॉप पे आएगा। ये मैं ही नहीं, आज मालपुरा टोडे की आम जनता से किसी जाके पूछो। आप बताइए, आप सुनिए, आपकी तो काफी उम्र भी बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत राज देखा है। आप ये बताइए जो भीड़ है ये सच में वोट में बदल जाएगी या ऐसे ही है? बिल्कुल सच में बदल जाएगी, सच में पूरे बीजेपी की है। और मालपुरा में गई बार 29,000 वोट से जीते थे, अब की बार 81,000 वोट से जीते। तो घोषणा पे घोषणा तो थी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले घोषणा बनते ही 5 साल पहले करते थे वो। ये तोती घोषणा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार 160 सीटें आएगी। पर अशोक गहलोत ने अभी कितनी सारी गारंटी दी है, 7 गारंटी तो रोज गिनाते हैं। वो तो गिना रहे हैं, तोती पॉलिसी है उनकी, पहले देते हैं, जीते ही 5 साल पहले देते हैं वो। अशोक गहलोत जी की तोती घोषणा है या कुछ वास्तव में लागू हुई है? घोषणाएं तो आम जनता जानती है कि इन्होंने जब राहुल गांधी जी ने खुद ने हाथ उठा के कहा था 1 से 10 गिन लेना, मुख्यमंत्री हटा दूंगा, मुख्यमंत्री भी वही है, घोषणाएं भी खत्म, कुछ नहीं दिया राजस्थान को। राजस्थान इतना पिछड़ा इन 5 साल में कि हमारी विकास की गति रुक गई राजस्थान की। जब प्रियंका गांधी आई थी उन्होंने कहा था शिखर में कभी महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे। वो महिलाओं के लिए कहते हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत भी वो सम्मान करते तो राहुल गांधी या खुद प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर आए हुए थे और वो जो बच्ची का कांड हुआ था, इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उस परिवार से जाके संपर्क करते। और राजस्थान तो इसमें महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पे रहा है। 5 साल कुर्सी बचा कर आप तो युवा है। अरे सर, युवाओं का भविष्य खराब हो गया। प्रियंका गांधी ने एक बात कही थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तो महिलाओं लड़ रही है। आप किसे आरोप कांग्रेस लगाएंगे? सरकार किसी से नहीं लड़ सकती, केवल युवाओं का पेपर आउट करके उनका भविष्य खराब कर सकती है और उनकी जिंदगी खराब कर दी। आप बताइए, जो कांग्रेस अभी जो कह रही है कि अभी अशोक गहलोत ने कहा कि हम तो इतनी सारी गारंटी दी, भाजपा केवल आरोप लगाती है, उसके बाद कोई योजना नहीं। गारंटी क्या देगी? इनकी जो गारंटी दी है वो तो एक ही सही नहीं निकली। पहले कर्जा माफी की, उसके बाद युवाओं के साथ धोखा किया, पेपर लीक किया और बलात्कार हुए। अब आज एक और बलात्कार 4 साल की बच्ची का जो रक्षा करने वाला SHO, इस पर क्या विश्वास करना चाहिए इस गवर्नमेंट? भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों का सीधा सीधा कहना है कि आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज भी दौसा जिले में एक SI ने 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है वो ये साबित करता है कि महिलाओं का जो अत्याचार है उसमें राजस्थान नंबर 1 है। अब अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी भाजपा, वो कहते हैं कि साहब रिवाज बदलेगा। कांग्रेस राज बदलने की बात करती है, हम रिवाज बदलेगा और यहाँ की जो सरकार है वो बदलेगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। मैं देवी शंकर सोनी, निष्पक्ष न्यूज के लिए।